हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीरीज ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर सीबीएसई क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो इस साल सीबीएसई ने पार्ट बी के लिए न्यू बुक रिलीज की है एनसीईआरटी की, जो उनकी ऑफिशियल सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। उसका जो लिंक है डाउनलोड करने का, दैट आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। उसके जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो से हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम द यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। इसका जो चैप्टर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। तो दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला, और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फटाफट से शो योर फुल सपोर्ट, हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो चैप्टर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following features in LibreOffice Writer is or are used to create the given document? अब देखो कई बार क्या होता है, अगर हम सीबीएसई के एग्जाम की बात पे करें ना, जहाँ पर ये इज और आर दिया, ठीक है, इवन 12th में तो ये काफ़ी बार हुआ है, 10th में वैसे आज तक नहीं हुआ है, बट एमसीक्यूज में आपके कई बार ना एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इज और आर लिखा है, दैट मीन्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। चलिए, सो इसमें हमारे पास है विच इज यूज टू क्रिएट द गिवन डॉक्यूमेंट। तो अगर मुझे अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो उसके लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, एनवेलप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टाइल्स मेन्यू फ्रॉम साइड बार इन राइटर प्रोवाइड ऑप्शंस टू वर्क ऑन डैश। कि आपका जो स्टाइल्स ऑप्शन गिवन है साइड बार में, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये आपका स्टाइल्स वाला ऑप्शन है, ये आपका साइड बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑप्शन है? पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल एंड देन टेबल स्टाइल, ठीक है। उसके अलावा फिल फॉर्मेट, मोड एंड ऑल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गिवन है, पैराग्राफ स्टाइल्स भी है, फ्रेम स्टाइल भी है, पेज स्टाइल भी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, What is style template in LibreOffice Writer? अब देखो टेम्पलेट क्या होता है, काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो टेम्पलेट को। ब्लूप्रिंट मीन्स कि आप लोगों को एक मॉडल प्रोवाइड कर दिया कि जिसके बेसिस पर आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल दूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों के सिबलिंग्स में या फिर किसी के फ्रेंड का बर्थडे, आप लोग वीडियो बनाते हो, ठीक है। आप लोग जस्ट क्या करते हो, फोटो सेलेक्ट करते हैं, म्यूजिक सेलेक्ट करते हो, राइट। उसके बाद कोई भी आप थीम अप्लाई करते हो, एक वीडियो जनरेट हो जाती है आप लोगों के लिए। सो दैट मीन्स उन्होंने आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड किया है, बेस्ड ऑन दैट टेम्पलेट यू आर क्रिएटिंग योर वीडियो। तो अब स्टाइल टेम्पलेट का मतलब क्या है? प्री डिटर्मिन्ड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, cluster of documents in writer. No, the correct answer is option B, that is one kind of model style. Next is question number 4, which of the following gives the status of your document, like page number, number of pages, कितने pages हैं, पेज नंबर कौन सा है। तो ये सारा मुझे कौन बताता है? स्टेटस बार। तो अगर मैं स्टेटस बार की बात करूँ तो आपके में ये बिल्कुल जो बॉटम पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेज 1 of 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक एंटर प्रेस करके सेकेंड पेज और ले आती हूँ, राइट, तो यहाँ पर दिखा रहा है पेजेस 1 and 2 of 2, राइट। दैट मीन्स टोटल आपके पास कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस हैं, ठीक है। सो पेज 1 of 2 मीन्स आप करंटली फर्स्ट पेज पर हैं, टोटल पेजेस आर 2। अगर मैं सेकेंड पर आ जाती हूँ तो पेज दैट मीन्स 2 of 2, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका टोटल 2 पेजेस है और आप सेकेंड पेज पर हो। ये मेरे पास थर्ड पेज आ गया इस तरीके से, 3 of 3, दैट मीन्स थर्ड पेज पर हो, टोटल 3 पेजेस है, राइट। तो ये सारा का सारा मुझे कौन बताता है? मेरा स्टेटस बार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सेस अ स्टाइल मेन्यू। अब देखो स्टाइल मेन्यू को एक्सेस करने के लिए अगर मैं यहाँ से फंक्शन की प्रेस करूँ F11,
इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देती हूँ, राइट। तो मैंने कीबोर्ड से F11 की प्रेस करी तो ये चीज़ आ गई, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट है। साइड बार मेन्यू से भी मैं अपना स्टाइल्स का ऑप्शन ला सकती हूँ, ये भी करेक्ट है। एंड फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार, तो ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है, ठीक है। इसमें भी आपका स्टाइल्स का ऑप्शन होगा। फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपका देखो व्यू पर जाओगे, जितने भी आपके टूल बार्स हैं सारे के सारे आपको व्यू में गए, टूल बार्स मेन्यू पर गए, फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका ये फॉर्मेटिंग है ना, इसको मैं ऑन कर देती हूँ, ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार आ गया, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में भी आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं, तो किसके, स्टाइलिंग के ही है, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। बस इसमें आपका एक ऑप्शन और है बच्चों, स्टाइल्स वाला मेन्यू, राइट। तो यहाँ पर भी ये सारे के सारे आपके कौन से ऑप्शंस हैं, स्टाइल्स के। तो ये वाला ऑप्शन आप कह सकते, अपडेट एंड सेलेक्टेड स्टाइल, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये सारे के सारे आपके स्टाइलिंग के ऑप्शन। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। बस आपका स्टाइल्स मेन्यू अगर ऑप्शन में होता तो उसके थ्रू भी मैं अपना जो है स्टाइल्स वाला ऑप्शन मेन्यू, ठीक है, वो एक्सेस हो जाता है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। स्टाइल में आपके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। स्टाइल्स आर स्पेशली हैंड इन लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस में भी हैं। प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल्स इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सेम फॉर्मेटिंग मुझे हर एक जगह मिल जाएगी विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट 5 buttons at the top of the styles window select the category of style। जो मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, पैराग्राफ स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, वो सारे आपके किसके पार्ट्स हैं, स्टाइल्स के। यूजिंग प्री डिफाइंड डैश क्रिएट्स बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट। तो आपका जो पहले से हेडिंग स्टाइल डिफाइन है उससे आप अपना बुकमार्क क्रिएट कर सकते हो। ऑन ओपनिंग अ न्यू फाइल, डैश स्टाइल इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग द विंडो डॉक्यूमेंट। तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर देखोगे तो डिफॉल्ट स्टाइल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम आए तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है, नो कैरेक्टर स्टाइल, तो बाय डिफॉल्ट आपका कौन सा होता है, डिफॉल्ट वन। नेक्स्ट इज इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट्स यू कैन अरेंज डैश लाइक टेक्स्ट बॉक्स इन ग्राफिक्स। तो हम किसको अरेंज कर सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स। कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन पैराग्राफ स्टाइल। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के अंदर से तो हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन पैराग्राफ स्टाइल। नेक्स्ट इज डैश अलाउज टू अप्लाई स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट। तो अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में अगर एक ही स्टाइल काफ़ी बार अप्लाई करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिल फॉर्मेट मोड। नेक्स्ट इज प्री डिफाइंड स्टाइल डैश बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। प्री डिफाइंड स्टाइल को आप कैन नॉट बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ठीक, ये जो हमारी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो की सीरीज है, इसमें हम जनरली क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ऑलरेडी हर एक टॉपिक का हमारे चैनल पर कवर्ड है। तो अगर आपने वो नहीं देखे है तो आई सजेस्ट यू आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करो, स्टाइल्स यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। अब देखो स्टाइल्स क्या होता है, स्टाइल्स में आपके पास कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, राइट, सपोज ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसका मैंने साइज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैंने इस पे यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ्स बना देते, देन जितने पैराग्राफ्स आप चाहो उतने आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते, राइट। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, लेट सपोज मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए। अब यही स्टाइल मुझे यहाँ पर चाहिए। अब देखो ये कंसिस्टेंसी है। अब अगर मैं इसको अलग से क्रिएट करूँगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाए, मार्जिन का, इंडेंटेशन का, स्टाइलिंग का, और अगर नहीं भी रहेगा तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा वो टास्क। तो ये चीज़ पहले से बनी हुई है, इससे मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। मीन्स कि अगर मैं कोई हेडिंग लिखती हूँ, सिर्फ हेडिंग, और उस पर मैं ये देती हूँ स्टाइल,
तो सेम स्टाइल आपका हर एक हेडिंग के लिए हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपने क्या मेंटेन कर ली उसकी वहाँ पर कंसिस्टेंसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली स्टाइल्स। तो अ स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, जितनी भी फॉर्मेटिंग की सारी मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं लाइक अंडरलाइन हो गया, टैलिक हो गया, उसको आपने डिस्प्ले किस तरीके से कराना है, कलर हो गया, ये सारे आपके फॉर्मेटिंग ऑप्शन विच यू वॉन्ट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। या फिर आप सेकेंड डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड, या तो आप अपने पेजेस पर अप्लाई कर सकते हो, कैरेक्टर पर अप्लाई कर सकते हो, फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट्स पर, टेबल पर, लिस्ट पर, किसी भी चीज़ पर आप अपने फॉर्मेटिंग फीचर्स यानी कि स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है कि टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस, विद इन सेकेंड्स आप लोगों की जितनी भी फॉर्मेटिंग होंगी वो सारी की सारी अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल ओवर मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर डिजाइनिंग अ डॉक्यूमेंट। अब मैनुअल फॉर्मेटिंग क्या है कि जो मैं खुद से कर रही हूँ विदाउट यूजिंग द स्टाइल फीचर। अब आपको बताना है एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल। एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल देखो दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास है स्टाइल और मेरे पास है मैनुअल फॉर्मेटिंग। मैनुअल फॉर्मेटिंग वो है जो अब तक आप क्लास 9th में करते आए हो, ठीक है। आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कुछ स्टाइल चेंज करना है, वो सारा मैनुअल फॉर्मेटिंग। आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जा करके फिर उसको अप्लाई कर रहे हो, राइट। बस स्टाइल में ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। तो इसके एडवांटेज क्या जो मैंने अभी आपको बताया, इट इम्प्रूव्स द कंसिस्टेंसी, सेम फॉर्मेटिंग में हर जगह अप्लाई कर सकती हूँ। क्रिएटिंग अ बिगर रिपोर्ट विद कंसिस्टेंट फॉर्मेट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन मैनुअल फॉर्मेटिंग इज यूज्ड। अगर आप कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर वो सारी फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करना, फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट प्लस टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रह रही है, टाइम भी ज़्यादा नहीं यूज हो रहा, एफिशिएंट मेथड है, राइट। ये सारे एडवांटेज। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट, फटाफट काम हो गया। एफर्ट अगर आपके लैंग्वेज में कहें तो ज़्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है, राइट। फटाफट से मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल इन लिब्रियोफिस राइटर डॉक्यूमेंट। तो आप देखो टोटल 6 स्टाइल्स हैं मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरे पास पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में आपके वो सारे स्टाइलिंग फीचर्स हैं जो आपके एक पेज से रिलेटेड हैं। अब एक पेज से रिलेटेड क्या हो सकता है, मेरे पेज का साइज हो गया। पेज साइज मीन्स लाइक आप लोगों का A4 साइज होता है, A3 साइज होता है। पेज की मार्जिन हो गई, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से आपने कितनी मार्जिन देनी है, हेडर फुटर कहाँ पर प्लेस करना है, इंडेंटेशन क्या रखनी है, फुटनोट जो हम लोग पेज के बॉटम पर लिखते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स आपने पेज के अराउंड देने हैं, पेज के अराउंड बैकग्राउंड हो गया, कोई वाटर मार्क लगाना है, ये सारे जितने स्टाइलिंग फीचर्स हैं किसके अंडर आएंगे, आपके पेज स्टाइल। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल। अब पैराग्राफ क्या, ये कंप्लीट एक पैराग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर मैं जो जो स्टाइलिंग अप्लाई कर सकती हूँ, कोई भी कर सकती हूँ। लाइक टेक्स्ट की अलाइनमेंट हो गई, लेफ्ट राइट सेंटर, इनके बीच में लाइन स्पेसिंग हो गई, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, लाइन स्पेसिंग हो गई। पैराग्राफ के अराउंड भी हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। यूजुअली इट इंक्लूड्स कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स। अब पैराग्राफ के अंदर आपके कौन से आ जाते हैं, अब पैराग्राफ के अंदर है तो कैरेक्टर्स ही एक तरीके से, राइट। थर्ड वन इज द कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल अलाउस चेंजिंग द टेक्स्ट कलर। आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हो, उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, उसको हाईलाइट कर रहे हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हो, ये सारे स्टाइलिंग फीचर्स इसके अंडर आते हैं कैरेक्टर स्टाइल। नेक्स्ट इज योर फ्रेम स्टाइल। फ्रेम का मतलब क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, एक डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसको आप मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हो। सेक्शंस मीन्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, और इसको डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपका जो एक डॉक्यूमेंट है या फिर आप कह सकते हो कि एक पेज है, उसको आपने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब हर एक सेक्शन पर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई कर सकते, राइट। So using frames, a document can be organized in sections so that each section of the page can have a different appearance. हर एक सेक्शन पर आप डिफरेंट स्टाइलिंग फीचर्स या फिर अपीयरेंस अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट इज द लिस्ट। अगर आपने कोई भी लिस्ट ली है, इसके अंदर दोनों टाइप की लिस्ट आएंगी, मेरी नंबर लिस्ट भी मीन्स लाइक आपकी ऑर्डर लिस्ट भी, अनऑर्डर लिस्ट भी, बुलेटेड लिस्ट जिसको आप बोलते। तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टाइलिंग फीचर्स आपके होंगे वो आपके किसके अंडर आएंगे, लिस्ट स्टाइल। लास्ट वन इज योर टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल कैटेगरी अलाउस टू फॉर्मेट अ टेबल। अगर आपको अपनी टेबल की फॉर्मेटिंग पर कोई स्टाइल्स अप्लाई करना है, पर बॉर्डर लगाना है, कलर लगाना है,
और अलाइनमेंट सेट करनी है, वो सारा का सारा आप किसके थ्रू करोगे, टेबल स्टाइल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ स्टाइल बना करके रख दिया और उसको मैं उसमें अपडेट नहीं कर सकती, नो, उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उसी के स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई आता है, पूछते हैं कि मैम क्या स्टेप्स वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं है। ठीक, अगर हम सीबीएसई के PYQs की बात करें तो 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर मुझे ध्यान नहीं है, बट 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अब बाकी बच्चों को दिक्कत क्या रहती है कि मैम ये लर्न नहीं होता, इट्स नॉट कि आपको ये लर्न करना है, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखो, जब एक चीज़ आपके सामने आप उसको विजुअलाइज कर लोगे तो डेफिनेटली आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, फिर आपको स्टेप्स वाले क्वेश्चन भी लिखने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप क्या करोगे, जो पैराग्राफ या पेज जहाँ पर आपने स्टाइल अप्लाई किया है उसको सिलेक्ट करोगे। फॉर्मेट द सिलेक्टेड पोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट, जो जो आपने चेंजेस करने हैं फॉर्मेटिंग में वो चेंज कर लो। फिर स्टाइल मेन्यू पर जाओ, अपडेट वाला बटन है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टाइल एक्शन बटन में आपका क्लिक ऑन अपडेटेड सिलेक्टेड स्टाइल, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिकल देखने हैं तो वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चन आंसर सीरीज में इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हर एक स्टेप्स वाले क्वेश्चन या फिर हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, जो चीज़ ऑलरेडी मैंने करा दिया है, बट फिर भी जहाँ जहाँ पॉसिबल है मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूर दिखाऊंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल्स इन लिब्रे-ऑफिस राइटर। अब देखो कस्टम स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, दीज आर योर यूजर डिफाइंड स्टाइल्स। स्टाइल्स में मेरे पास 2 टाइप के हैं, कौन कौन से, एक प्री डिफाइंड स्टाइल्स और एक कस्टम स्टाइल। प्री डिफाइंड जो पहले से बने हुए हैं, और कस्टम स्टाइल्स में जो यूजर अपने खुद से बनाता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो कस्टम स्टाइल्स आर यूजर डिफाइंड स्टाइल्स, राइटर अलाउज क्रिएटिंग कस्टम स्टाइल एंड सेविंग देम फॉर फ्यूचर यूज। ऐसा नहीं है बस बना करके रख दिया, आप उसको बनाओ फिर आप उसको अपने डॉक्यूमेंट में बाद में भी यूज कर सकते हो। A user defined style or custom style once created can be updated at any point of time, आप उसको बाद में अपडेट भी कर सकते हो। और जो आपके कस्टम स्टाइल्स हैं उसको बनाने के मेरे पास क्रिएट करने के 2 मेथड्स आर देयर, बाय यूजिंग सिलेक्शन मेथड और बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, राइट। ये क्वेश्चन 6 गिवन है, इन द डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज टू बी डिजाइंड। आपको अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बनाना है, आपको बस ये सेट करना है, फ़ॉन्ट, फेस, साइज, वेट, कलर, स्पेस अबाउट इट एंड गिविंग नंबर टू हेडिंग, ठीक है। गिवन बिलो आर द स्टेप्स यूज टू डू सो। ये प्रैक्टिकल है, इसको आप खुद से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, आई विल क्रिएट दैट। नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर इंस्टेड ऑफ स्टाइल यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग विल बी बेनिफिशियल। अब तक तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो स्टाइल्स है वो बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी मुझे प्रोवाइड करता है, टाइम एफर्ट सेव होता है। अब मुझे बताना है कि इंस्टेड ऑफ स्टाइल मैनुअल फॉर्मेटिंग के क्या बेनिफिट, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं तो हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते ही हैं। अब मैनुअल फॉर्मेटिंग 2 पूछे ना, यू हैव टू राइट एनी 2 एग्जाम्पल, राइट। तो मैनुअल फॉर्मेटिंग इज बेनिफिशियल व्हेन वी वांट टू फॉर्मेट अ स्मॉल डॉक्यूमेंट। देखो स्टाइल में हम क्या एडवांटेज बता रहे थे कि अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट बड़ा है तो दैट मीन्स मैं स्टाइल को यूज़ कर सकती हूँ, बट अगर मेरा डॉक्यूमेंट छोटा है तो ऑब्वियसली मैनुअल फॉर्मेटिंग बेनिफिशियल है, राइट। सो यही आपका फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड, इफ़ यू हैव अ स्मॉल एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट विद अ वेरी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड दैट वॉन्ट बी रिपीटेड एल्सवेयर। सपोज ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मुझे इसमें कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए जो या तो मेरे पास इनबिल्ट स्टाइल के फीचर्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, प्लस एक आधी बार यूज़ करनी है तो मैं खुद से मैनुअल फॉर्मेटिंग करके उसको यूज़ कर सकती हूँ। स्टाइल्स आर ग्रेट फॉर बेसिक टेबल्स बट फॉर हाईली कस्टमाइज्ड टेबल, अगर आपके पास बेसिक टेबल है, ठीक है, सिंपल रोज कॉलम्स के फॉर्म में, तो आप स्टाइलिंग फीचर यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको टेबल के एडवांस फीचर्स यूज़ करने हैं, सेल को मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, टेबल के बैकग्राउंड में शेडिंग पैटर्न्स डालने हैं, बॉर्डर्स अलग अलग हो हर एक का, मीन्स आपको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो वहाँ पर भी आपको जो मैनुअल फॉर्मेटिंग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कुल मिलाकर के इसका जो कंक्लूजन आता है दैट इज़ कि अगर आपको जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स है वो पसंद नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपने मैनुअल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8,
Give one situation in which you will prefer to use the fill format mode for styling the document. देखो fill format mode का मतलब क्या है कि आपने कोई स्टाइल है, कोई स्टाइल सेलेक्ट किया, अब आपको अपने डॉक्यूमेंट में उसको डिफरेंट जगह पर अप्लाई करना है। एक ऑप्शन तो कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर वहाँ पर स्टाइल ऑप्शन पर जाओगे, बार बार अप्लाई करोगे। इंस्टेड हम एक ही बार वो फिल फॉर्मेट मोड यूज़ करके फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इन विच सिचुएशन यू विल प्रेफर टू यूज़, अगर मेरे पास जो स्टाइल अप्लाई करना है वो अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट लोकेशन पर है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल फॉर्मेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्टेप्स टू लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट। अब लोड स्टाइल का मतलब ध्यान से समझो क्या है। सपोज आपने इस डॉक्यूमेंट में अपना खुद का एक स्टाइल डिफाइन किया, ठीक है, अब आप अपने इस डॉक्यूमेंट में उस स्टाइल को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर का न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो जो स्टाइल आपने यहाँ पर खुद से क्रिएट किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं होने वाला। उसके लिए मुझे क्या करना है, लोड स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट या फिर फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए आप सिलेक्ट स्टाइल पर जाओगे, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट पर जाओगे। लोड स्टाइल वाले डायलॉग बॉक्स में आपने जो कैटेगरी दी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका डिजायर्ड टेम्पलेट जो आपने मीन्स लोड करना है, जहाँ से आपको स्टाइल को कॉपी करना है, वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर जो आपको चेंजेस जो मीन्स आपको चाहिए हो जिस कैटेगरी का वो सिलेक्ट करोगे, उस कैटेगरी में वो आ जाएगा। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द ओके ऑप्शन, फिर वो स्टाइल आपका आपके डॉक्यूमेंट में लोड हो जाएगा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट 1। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 1, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज वर्किंग विद इमेजेस। आई होप इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। But still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section as well. And make sure कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.